जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? क्या बावड़ियों का शहर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कोटा, दौसा, बूंदी। ठीक है दोस्तों, तो बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसको? बूंदी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बावड़ियों के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। किसके लिए? बावड़ियों के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर होगा शेखावाटी। यानी कि शेखावाटी जो है वो बावड़ियों की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो बावड़ियां हैं वो निर्माण की दृष्टि से बड़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में, ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक बावड़ियां हैं? जिला पूछा गया है यहाँ पर, किस जिले में सर्वाधिक बावड़ियां हैं? बूंदी, दौसा, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। और दूसरे नंबर पर अगर पूछता है तो बूंदी हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं और पहले नंबर पर कौन आता है? जोधपुर। जोधपुर में लगभग 700 से 800 बावड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4, राजस्थान की किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर। ठीक है, हाँ, चांद बावड़ी दौसा, गोसुंडा बावड़ी चित्तौड़गढ़, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा वो रानी जी की बावड़ी बूंदी। ठीक है, हालांकि सबसे बड़ी तो चांद बावड़ी है लेकिन रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है बावड़ियों का सिरमौर। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी, गोसुंडा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, झालीबाब बावड़ी। तो दोस्तों मैं अभी बता रहा था आपको सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी कहां पर है? आपके दौसा में। कहां है दोस्तों? दौसा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राणा राज सिंह की रानी रामरसदे द्वारा निर्मित त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? देवारी उदयपुर, रासमी चित्तौड़गढ़, जावर उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो दोस्तों ये रानी रामरसदे ने जो बनवाई थी वो देवारी में बनवाई थी। और देवारी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, खातन बावड़ी कहाँ स्थित है? खातन बावड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, बूंदी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। खातन बावड़ी आपके कहां पर बनी हुई है? उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोसुंडा बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली। तो दोस्तों गोसुंडा बावड़ी बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है और ये कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 है, झालीबाब बावड़ी व मामा देव कुंड किस दुर्ग में बने हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। तो दोस्तों झालीबाब बावड़ी व मामा देव कुंड ये दोनों के दोनों कुंभलगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। कहां पर हैं? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में है। ठीक है दोस्तों, इसी मामा देव कुंड के निकट ही राणा कुंभा की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। ठीक है, उनके बड़े बेटे उदा के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 10, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा। तो दोस्तों नौलखा जो बावड़ी है वो आपके डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है 11वां, रानी जी की बावड़ी के बारे में असत्य असत्य पूछा गया आपसे। असत्य कथन है
इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी नाथावत जी ने 1699 ईस्वी में कराया था, बिल्कुल सही बात है, 1699 में कराया था रानी नाथावत जी ने। इस बावड़ी पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 15 मीटर चौड़ी और 510 मीटर लंबी यह बावड़ी जोधपुर में स्थित है। दोस्तों यहाँ यह जोधपुर में नहीं है, ठीक है। ये जो रानी जी की बावड़ी है कहाँ पर बनी हुई है? बूंदी में। हालांकि 15 मीटर चौड़ी है और 510 मीटर ये लंबी है, ये बात सही हो जाती है, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है। कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा है, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो काका जी की बावड़ी जो है दोस्तों वो कहाँ बनी हुई है? आपके बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? जालौर में, सवाई माधोपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, ठीक है। तो दोस्तों अनारकली की जो बावड़ी है ये वो अकबर वाली अनारकली और सलीम वाली अनारकली नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये पासवान है। अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? जालौर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूंदी। तो दोस्तों अनारकली की जो बावड़ी है वो कहाँ पर बनी हुई है? बूंदी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, दौसा, अलवर, जयपुर। तो दोस्तों पन्ना मीणा की बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है और पन्ना मीणा का संबंध कहाँ से? जयपुर से। तो यह बावड़ी भी कहाँ बनी हुई है? जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धौलपुर में निम्न में से कौन सी बावड़ी अवस्थित है? ठीक है, यानी कि स्थित है। धौलपुर में कौन सी बावड़ी है? लंबी बावड़ी व शाही बावड़ी, डाकनिया बावड़ी, चांद बावड़ी, चमना बावड़ी। तो दोस्तों याद रखना, धौलपुर में लंबी बावड़ी व शाही बावड़ी दोनों बनी हुई। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी के बारे में असत्य कथन, यानी कि गलत बात पूछी गई है। कथन है यह जोधपुर जिले में स्थित है, चांद बावड़ी के बारे में, ठीक है। इसका निर्माण आभानेरी के संस्थापक प्रतिहार राजा चांद ने 8वीं सदी में कराया था। यह 13 मंजिला तथा 3500 सीढ़ियों वाली बावड़ी है। 29 दिसंबर 2017 को इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। तो दोस्तों इसके 3 निचले वाले कथन बिल्कुल सत्य हैं, जबकि इसका ए जो है ये गलत है। ये जोधपुर जिले में नहीं है, ठीक है। आभानेरी जो चांद बावड़ी है ये आपके दौसा में स्थित है। कहां पर है? दौसा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, डाकनिया बावड़ी कहां स्थित है? लवाड़ दौसा, ओसिया जोधपुर, किशनगढ़ अजमेर, माउंट आबू सिरोही। तो दोस्तों याद रखना, डाकनिया जो बावड़ी है ये आपके लवाड़ दौसा में है। कहां पर है? लवाड़ दौसा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीकाजी की बावड़ी किस जिले में बनी है? भीकाजी की बावड़ी बीकानेर, अजमेर, बूंदी, झालावाड़। तो दोस्तों याद रखना, भीकाजी की जो बावड़ी है वो आपके अजमेर में बनी हुई। कहां पर है? अजमेर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ख्वाजा बावड़ी स्थित है पाली, टोंक, अजमेर, जैसलमेर। दोस्तों याद रखना, जो ख्वाजा बावड़ी है कई लोग इसको अजमेर में कर देते हैं, ये अजमेर में ना होकर के कहां पर है? टोंक में है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराजा उम्मेद सिंह ने अपनी गढ़ का चमना के लिए चमना बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया? शाहपुरा भीलवाड़ा में, छत्रपुर बूंदी में, टोडा रायसिंह टोंक में, मंडौर जोधपुर में, ठीक है। तो महाराजा उम्मेद सिंह ने चमना, अपनी इनकी एक वेश्या थी चमना, और उसके लिए चमना बावड़ी का निर्माण कराया था आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका निर्माण कराया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जोधपुर में कौन सी बावड़ी स्थित है? तापी बावड़ी, हरबोला बावड़ी, इंजन बावड़ी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना, ये आपके जोधपुर में तीनों की तीनों बावड़ियां बनी हुई है, ठीक है। तो उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपका,
कांतन बावड़ी कहाँ अवस्थित है? फतेहपुर सीकर, सोरसेन बारा, राजगढ़ अलवर, ओसिया जोधपुर। तो कांतन बावड़ी का पूछा गया है, ठीक है। कांतन बावड़ी कहाँ पर है आपके? ये आपके ओसिया जोधपुर में बनी हुई है। कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में बनी हुई है आपकी कांतन बावड़ी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रावचूंडा की सोनगरी रानी चांद कंवर ने, ठीक है, चांद कंवर ने जोधपुर में किस बावड़ी का निर्माण कराया? श्रृंगार बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण कराया था और ये आपके जोधपुर में है। एक चांद बावड़ी आपके कहां पर है? दौसा में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महादेव बावड़ी जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ स्थित है, ठीक है। क्या पूछा गया है? महादेव बावड़ी, और इसी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। बिल्कुल सही बात है। यानी कि उदय सिंह, इनके पिता की जब मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1572 को, तो उसी समय इनका राज्याभिषेक यहाँ पर किया गया था और कृष्णदास रावत ने, चुंडावत ने तलवार बांधी थी इनकी, ठीक है। चलिए, तो महादेव बावड़ी वहीं पर बैठा करके किया गया था। तो पूछा है महादेव बावड़ी जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था स्थित है गोगुंदा में, चावंड में, आबरगढ़ में, कुंभलगढ़ में। तो दोस्तों महादेव बावड़ी आपके गोगुंदा में, कहां पर है? गोगुंदा में, ठीक है। और यहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं पर महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। और यहीं पर महाराणा उदय सिंह की क्या बनी हुई है? छत्री बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? महाराजा अभय सिंह की रानी तूर कंवर जी ने तूर जी का झालरा का निर्माण कहाँ करवाया? ठीक है, महाराजा अभय सिंह की रानी तूर कंवर ने तूर जी का झालरा का निर्माण कहाँ करवाया था? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर। तो दोस्तों याद रखना है, महाराजा अभय सिंह की जो रानी है, इन्होंने तूर जी का जो झालरा है वो जोधपुर में बनवाया था। कहां पर? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, परचा बावड़ी किस स्थान पर बनी हुई है? रुणेचा जैसलमेर, किशनगढ़ अजमेर, राजगढ़ अलवर, फतेहपुर सीकर। तो दोस्तों परचा बावड़ी जो है वो आपके रुणेचा पोखरण जैसलमेर में बनी हुई है। कहां पर? रुणेचा में बनी हुई है। और रुणेचा जो है ये आपके रामदेव जी से संबंधित है। किससे? रामदेव जी से, ठीक है। और रामदेव जी ने जिस सेठ की नैया पार लगाई थी, नाव को पार लगाया था, समुद्र से किनारे लगाया था, तो उसी सेठ ने, बोहता सेठ कहते हैं, उसका नाम क्या था? बोहता सेठ, ठीक है, बोहता सेठ। इसी बोहता सेठ ने यहां पर परचा बावड़ी का निर्माण कराया था। परचा, ठीक है। और परचा क्या है? बाबा रामदेव के चमत्कार। तो परचा बावड़ी उसी ने बनवाई थी, बोहता सेठ ने। चलिए, रुणेचा में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पग बावड़ी स्थित है राजगढ़ अलवर, फतेहपुर सीकर, मोकलसर बाड़मेर, माउंट आबू सिरोही। तो यार दोस्तों जो आपकी पग बावड़ी है वो मोकलसर बाड़मेर में बनी हुई है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, दूध के समान सफेद पानी वाली दूध बावड़ी स्थित है सुजानगढ़, कुचामन, आमेर, माउंट आबू। तो दोस्तों ये बनी हुई है आपके माउंट आबू में। कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू में। इसे हम दूध बावड़ी के नाम से जानते हैं और इसकी खास बात यह है, इसका जो पानी है वो बिल्कुल दूध के समान सफेद चमकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29। सेठ भगवान दास बागला की विधवा पत्नी द्वारा बनवाया गया सेठानी का जोड़ा, क्या नाम है? सेठानी का जोड़ा, यानी कि एक बावड़ी या तालाब की तरह है। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर। तो दोस्तों ये सेठ भगवान दास बागला की पत्नी है और इन्होंने सेठानी का जोड़ा जो है वो चूरू में बनवाया था। कहाँ पर? चूरू में, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है श्रृंगार बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, कोडमदेसर बावड़ी, चांद बावड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोडमदेसर बावड़ी, ठीक है। देखो जोधपुर के संस्थापक जिनका नाम है राव जोधा, क्या नाम था? राव जोधा। और राव जोधा की माता है और माता का नाम है कोडमदे। क्या नाम है? कोडमदे, ठीक है। राव जोधा की जो माता है कोडमदे, तो इसी राव जोधा ने अपनी माता के नाम पर कोडमदेसर, ठीक है, कोडमदेसर में एक बावड़ी का निर्माण कराया और इस बावड़ी का नाम रखा था इन्होंने कोडमदेसर बावड़ी, ठीक है। और कहां पर है ये? आपके बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में बनी हुई है, इतना याद रखना, ठीक है। कोडमदेसर बावड़ी कहां पर है? बीकानेर में। और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कही जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।
उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।